Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है सभी का अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हम आपके सबसे पहले सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 16 अक्टूबर करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें एवं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी लाइक, शेयर और कमेंट हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट करता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहला प्रश्न देखते हैं, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्वस्थ आहार के बारे में लोगों को प्रेरित करने के लिए हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खाद्य और कृषि संगठन 1945 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे आपका विश्व जल दिवस कब है, विश्व थल दिवस कब है, जो भी सारे होते हैं, जो भी प्राकृतिक से संबंधित है, एवं जैसे ये खाद्य दिवस हो गया, तो ये सब जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स होता है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट डेट है उसका वो आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये विश्व खाद्य दिवस के बारे में था, जो कि हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नितिन गडकरी ने किस राज्य के शासित प्रदेश में जोजिला सुरंग निर्माण का कार्य शुरुआत किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में जोजिला सुरंग निर्माण का कार्य का प्रारंभ किया गया है। ये किया गया किसके द्वारा? नितिन गडकरी के द्वारा। ये है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। ठीक है, जो कि 15 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में जोजिला सुरंग के निर्माण का शुरुआत किया गया है। अब जम्मू कश्मीर का बात है तो उससे जो फैक्ट रहते हैं, आपका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? मनोज सिन्हा है। ठीक है, और यूनिकैबिनेट में 114 सीट है, राज्यसभा में 4 सीट है और लोकसभा में 5 सीट है। आपका हाईकोर्ट कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट है। ठीक है, अब ये कौन कौन से आपका देश और कौन कौन से राज्य का बॉर्डर शेयर होता है, तो आप लोग यहाँ देख लीजिए। ये जम्मू कश्मीर है, ये यूटी है लद्दाख, इससे बॉर्डर शेयर हो रहा है, पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर हो रहा है, हिमाचल प्रदेश हो रहा है, पंजाब से हो रहा है। तो ये कुछ राज्य था और कुछ देश है जिससे इसका बॉर्डर शेयर हो रहा है। यहाँ कुछ 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे दचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीमणी नेशनल पार्क। ये तीनों नेशनल पार्क एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या करना है, जितने मैं स्टेट्स के नेशनल पार्क में करवा रहा हूँ वो आप लोग को नोट डाउन कर लेना है और वो सारे चीज़ों को याद कर लेना है। तो दचिंगम, किश्तवाड़ और सलीम अली नेशनल पार्क, ये कुल 3 नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में अक्खितम अच्युतन नंबूथरी का निधन हो गया, वह कौन थे? अक्खितम अच्युतन नंबूथरी ये एक कवि थे जिनका 94 ईयर्स के उम्र में इनका मौत हो गया, मतलब निधन हो गया, जो कि केरल के अस्पताल में इनका निधन हुआ है। ठीक है, ये जो है वो जाने माने मलयालम के कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता भी हैं। ठीक है, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और इन्हें हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार में से एक है। ठीक है, यह जो है वो मलयालम कविता में आधुनिकतावाद को लेकर आए थे और एक सच्चे गांधीवादी, समाज सुधारक, पत्रकार और सादगी की एक मिसाल थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस देश ने चीन के कोरोना वैक्सीन सह वित्त पोषण अनुरोध को ठुकराया है? ये बांग्लादेश कंट्री है जो कि चीन के कोरोना वैक्सीन सह वित्त पोषण को अनुरोध का ठुकराया है। ठीक है, चीनी कंपनी सिनोवेक बायोटेक द्वारा विकसित किए जा रहे वैक्सीन के चरण 3 का प्रशिक्षण का बांग्लादेश में सह वित्त पोषण नहीं करेगा। मतलब ये ट्रायल किया जा रहा था फेज 3 का, ये अलाउड लेना चाहता था कि बांग्लादेश में हमको फेज 3 का ट्रायल करना है, तो ये सीधे सीधे ठुकरा दिया। सोचा कि भाई चीन से ही कोरोना आया है, तो अब वैक्सीन आ जाएगा तो फिर मे भी इसमें भी कुछ फॉल्ट ना आ जाए तो और हम लोग को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, तो इसलिए इन्होंने ठुकरा दिया। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA में $1 मिलियन का योगदान दिया है? तो ये किस देश को दिया गया है? तो ये फिलिस्तीन को $1 मिलियन का योगदान दिया गया है। अब फिलिस्तीन को दिया गया है तो इसके बाद देख लीजिए थोड़ा सा, यह सहायता शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत और सामाजिक सेवाओं सहित एजेंसियों का कार्यक्रम और सेवाओं का समर्थन करेगी। ठीक है, और फिलिस्तीन जो भी है उसका कैपिटल कहाँ है? ये जो है उसका कैपिटल प्रोक्लेम कैपिटल है। इनका कहना है, ये प्रोक्लेम किया गया कि मेरा जो कैपिटल है वो जेरूसलम है। ऐसे इजराइल का कैपिटल भी जेरूसलम है। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी जो है इसका गाजा सिटी है और प्रेसिडेंट है मोहम्मद अवासा। वैसे ये जो
प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है ना, वो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो आपका जो देश है वो बिल्कुल ट्रेंड में नहीं रहता है, और ट्रेंड में नहीं रहने के कारण आपका एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसका आप लोग कंसीडर मत कीजिएगा। बस मैं लिख दिया जानकारी के लिए, आप लोगों को पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? मतलब भारत का स्थान कौन सा रैंक आता है? संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ये एक जारी इंडेक्स है जो कि जलवायु आपदा के बारे में बता रहा है, और भारत का स्थान इसमें तीसरा है। फर्स्ट पे चीन है, दूसरा में अमेरिका है, और थर्ड स्थान पे भारत है, जिसमें चीन में करीब 600, अमेरिका में 467 तथा भारत में 300 से ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये जो आपका रिपोर्ट दिया गया है वो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ये रिपोर्ट दिया गया है, और क्या किसी का रिपोर्ट है ये? जलवायु आपदाओं के बारे में, और भारत का स्थान क्या है? तीसरा है। फर्स्ट पे चाइना है और सेकंड पे अमेरिका है। तो ये था छठा क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों का आह्वान किया है? तो ये जो क्वाड समूह है, UUARD, ये क्वाड समूह जो है वो अमेरिका के द्वारा ये आपका विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देश को आह्वान किया गया है। अच्छा, ये आप लोग ये बताइए, मैं बता चुका हूं पहले कि क्वाड जो कंट्रीज है वो कौन कौन कंट्रीज है, यानी क्वाड में कौन कौन से देश है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर देना है। एवं यूएसए के बारे में जो भी फैक्ट्स होता है, जैसे कि यूएसए का राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, करेंसी कौन चलता है, वहाँ के जो आपका पार्लियामेंट उसको क्या बोलते हैं, वहाँ के जो लोअर हाउस उसको क्या बोलते हैं, सारे फैक्ट्स को जो मैं बताया हूँ पहले आपको, वो सारे फैक्ट्स को आपको लिखना है। ठीक है, आपका यूएसए का कैपिटल कहाँ है, और वो कैपिटल जो है वो कौन से रिवर पर बसा हुआ है, जितना भी मैं फैक्ट्स बताया हूँ ना, आप लोगों को सारा कुछ लिखना है। 8वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिलाओं को आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है? ये 33% आरक्षण देने का घोषणा सरकारी नौकरी में किया गया है। कौन से राज्य में किया गया? तो ये पंजाब में किया गया है। ठीक है, ये जो आपका है पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवा महिलाओं को लिए पदों का आरक्षण नियम 2020 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्तियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेंगे। ठीक है, वहीं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कैबिनेट ने युवाओं को रोजगार देने के मकसद से राज्य रोजगार योजना 2020 से 22 को भी मंजूरी दी है। ये काफ़ी अच्छा स्टेप है, महिलाओं को एम्पावरमेंट करने के लिए, महिलाओं को रोजगार देने के लिए 33% का आपका आरक्षण दिया गया है। तो बस महिलाओं से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अगर जो गवर्नमेंट आप लोग के लिए इतना अच्छा स्टेप ले रही हैं, तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी उतना ही मेहनत करें, जिससे आपने मतलब पूरे अच्छी तरीके से दोनों हाथ में अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके। ये था पंजाब के बारे में। अब पंजाब के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, वो देख लेते हैं। कैपिटल कहाँ है? चंडीगढ़ है। ठीक है, और लार्जेस्ट सिटी इसका लुधियाना है, आप लोग सबको पता होगा। गवर्नर VP सिंह बदनोरे हैं, और चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह है। विधानसभा में 117 सीट है, और एरिया बैलेंसिंग 19th है। पॉपुलेशन बैलेंसिंग 16th है, और लोकसभा में कुल 13 सीट है। राज्यसभा में कुल 7 सीट है। अब ये देख लीजिए कि आपका जो पंजाब है वो किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर करता है। तो पहले एक पाकिस्तान देश है, उससे बाउंड्री शेयर हो रहा है, जम्मू कश्मीर से हो रहा है, हिमाचल प्रदेश से, और एक हरियाणा से, और राजस्थान। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिससे पंजाब का बाउंड्री शेयर होता है। चलिए आप लोग ये बताइए कि पंजाब में कौन कौन से नेशनल पार्क है। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, लेकिन आप लोग को इसका कमेंट में ऐसा देना कि पंजाब में कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो ये था आपका 8वां क्वेश्चन, जो कि पंजाब में 33% आपको महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न क्या है? वर्तमान में कैबिनेट ने स्टार्स परियोजना को मंजूरी दे दी है। परियोजनाओं को ... द्वारा सहायता प्राप्त की जा रही है। मतलब किस आपका ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जा रही है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा आपका इस परियोजनाओं को सहायता प्रदान किया जा रहा है। ये वर्तमान में कैबिनेट स्टार्स परियोजना का मंजूरी दिया गया था। स्टार परियोजना बेहतर शिक्षा परिणामों के लिए सीधे संबंधों को हस्तक्षेप का साथ विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और सुधार में राज्यों का समर्थन करेगी। इस परियोजनाओं के उद्देश्य गुणवत्ता आधारित अधिगम परिणामों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उद्देश्यों के अनुरूप है। चलिए आप लोग को ये बताना है विश्व बैंक के बारे में। कल मैं वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर चुका हूं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक को कब इस्टेब्लिश किया गया, आपका कौन इसके हेड है, सारे फैक्ट्स मैं कल दे चुका हूं। तो हेडक्वार्टर्स का है, तो आपको इसका आंसर लिखना है। मैं 3-4 क्वेश्चन पूछ चुका हूं, सारे प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना का दूसरा चरण शुभारंभ किसने किया है? मतलब थैलेसीमिया जो बाल सेवा योजना है, इसका दूसरा चरण का शुभारंभ किस द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा थैलेसीमिया बाल सेवा योजना का दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। ये जो है आपका डॉक्टर हर्षवर्धन ने 14 अक्टूबर को वर्चुअल माध्यम से थैलेसीमिया बीमारी से ग्रस्त
शोषित समाज के रोगियों के लिए थैलेसीमिया बाल सेवा योजना का दूसरा चरण का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत को किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो आईएसए का फिर से अध्यक्ष के रूप में चुना गया। आईएसए एक संगठन है जिसके अध्यक्ष के रूप में भारत को फिर से चुना गया है। भारत को 2 साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अध्यक्ष बनेंगे इंडिया अध्यक्ष रहेगा इसका, और सह अध्यक्ष कौन रहेगा? फ्रांस रहेगा। ठीक है, और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया भारत को। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, व्यवसाय श्रेणी में गोल्डन स्टेबी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का विजेता कौन है? तो ये सीमा गुप्ता जी हैं, जिन्हें व्यवसाय श्रेणी में गोल्डन स्टेबी लाइफ टाइम अचीवमेंट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसका ये विजेता बनी है। कौन है? सीमा गुप्ता। ठीक है, महिलाओं के लिए स्टीप पुरस्कार सालाना महिलाओं अधिकारियों, उद्यमियों, कर्मचारियों और उनके द्वारा संचालित कंपनी को दुनिया भर में सम्मानित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यह दुनिया का सबसे प्रमुख व्यापार पुरस्कार है। कौन है? आपका गोल्डन स्टेबी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जो कि सीमा गुप्ता को पुरस्कृत किया गया। इस साल का विजेता सीमा गुप्ता जी हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है 13वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस पहली बार लगभग 1 दशक पहले 15 अक्टूबर 2008 को मनाया गया था। यह दिन ग्रामीण गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने में ग्रामीण महिलाओं को स्वदेशी महिलाओं के महत्व और योगदान की पहचान करता है। ये जो 2020 का थीम था वो कोविड-19 के मद्देनजर ग्रामीण महिलाओं को प्रतिरोधक क्षमता को निर्माण करना। ठीक है, जो ग्रामीण महिलाएं हमारी हैं उनका जो हमारे देश में भूमिका होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, जो भी हमारे ग्रामीण महिला होता है उन्हें, जो गांव में हमारे रहते हैं उन्हें बहुत सारे काम करने होते हैं। अभी तो जो भी लोग बाहर निकल जाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा वर्कलोड कम होता है, लेकिन जो गांव में होते हैं, जो किसान घर से बिलोंग्स करते हैं, उन्हें बहुत सारे काम करने होते हैं। कितने लोग तो इवन ऐसे होते हैं जो फसल की कटाई भी करने जाते हैं, तो उनके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, बहुत सारे कार्य करने होते हैं। तो उन्हीं के लिए 15 अक्टूबर को आपका ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। तो ये था आपका 13वां क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में किसे 14 महीने बाद नज़रबंदी से रिहा कर दिया है? तो ये महबूबा मुफ्ती जी हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा हाल ही में 14 महीने के बाद नज़रबंदी से रिहा किया गया है। ये पहले आपका जम्मू कश्मीर के सीएम रह चुकी हैं महबूबा मुफ्ती जी, जो कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 14 माह के बाद 13 अक्टूबर 2020 को प्रदेश सरकार ने रिहा कर दिया है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से ये नज़रबंद थे। ठीक है, आर्टिकल 370 जब आपको हटा था ना, वहाँ हटा था ना, मतलब जम्मू कश्मीर में, तब से इनको मतलब नज़रबंद किया गया था, ताकि अगर जो ये रहती तो मे भी अगर किसी को भड़काती, अगर जो उससे कुछ मतलब का वायलेंस क्रिएट होता, तो इसलिए इन्हें नज़रबंद रखा गया था। ठीक है, तो 14 महीने के बाद इन्हें नज़रबंदी से मुक्ति किया गया है। और किन्हें मुक्त किया गया? महबूबा मुफ्ती जी को नज़रबंदी से मुक्त किया गया है। ये था 14th क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये बैंक ऑफ घाना को सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया। देखिए ये लोग भी स्टार्ट हो गए हैं, ये लोग को भी अभी लेक्चर देना है, तो आप लोग मुझे भी सुनिए और इन लोगों को भी सुनिए। ठीक है, इनका भी आवाज़ काफ़ी सुरीला है, बिल्कुल मेरी तरीके से अच्छा मजाक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से बैंक ऑफ घाना को सम्मानित किया गया है। अब बैंक ऑफ घाना क्या है? तो गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ घाना अर्नेस्ट क्वानवी एडू एडिशन है। ठीक है, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। बैंक ऑफ घाना का हेडक्वार्टर्स एरेका घाना में है और बैंक ऑफ घाना फाउंड किया था 1957 में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा, बस ऐसे ही मैं दे दिया। ये था आपका 15 क्वेश्चन, जो कि बैंक ऑफ घाना को सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो आज का आखिरी प्रश्न है, मतलब क्वेश्चन तो देखकर छोड़ के। क्वेश्चन है, अमेजन पे ने भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये उबेर के साथ में अमेजन पे ने भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए समझौता हस्ताक्षर किया गया है। चलिए मैं थोड़ा सा इन्हें चुप करा के आता हूँ, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। फाइनली मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे को, जो क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था। क्वेश्चन है, जेन फ्रेजर हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल सीईओ ऑफ विच बैंक? मतलब जेन फ्रेजर को
रिसेंटली कौन से बैंक के फर्स्ट फीमेल सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये सिटी ग्रुप बैंक है जिसके सीईओ के रूप में जेन फ्रेजर जी को नियुक्त किया गया है। ये आज बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये भी आज अपना लेक्चर देके रहेंगे, तो आप लोग इन्हें कोऑपरेट कीजिए। तो इसका आंसर श्वेता जी के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया था। आप लोग बहुत कम लोग आंसर देते हैं, तो मेरा आप लोग से भी निवेदन रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आंसर दिया कीजिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर याद हो जाएंगे यही मतलब आंसर देते हुए। तो मैं रिक्वेस्ट तो हर दिन करता हूँ, पता नहीं आप लोग मेरा रिक्वेस्ट मानते क्यों नहीं हो। बिल्कुल आप लोग मुझे प्यार ही नहीं देते हो, मैं काफ़ी निराश होता हूँ आपके रवैये से। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि यार आंसर दिया करो। श्वेता जी अच्छी तरीके से आंसर दिए थे। मैं जितने सारे क्वेश्चन पूछा हूँ सारे प्रश्न का आंसर इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से दिया है, काफ़ी प्रॉपरली तरीके से दिया है। इसी तरीके से आप हर दिन आंसर करते रहिए। भगवान आपको खूब सारी शक्ति दे, खूब सारी ऊर्जा दे, ताकि अपने पूरे फैमिलीज़ को नाम अच्छी तरीके से रोशन कर सको और अपने जो भी आपके लाइफ में गोल हैं वो डेडिकेटली आप अचीव करो। क्वेश्चन था पहले सिटी ग्रुप बैंक के बारे में, जो कि फाउंड किया गया 8 अक्टूबर 1998 में, लगभग 22 साल पहले इसका फाउंड किया गया था। फाउंडर है सैनफोर्ड बेल, इनके फाउंडर थे, और हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी है, ठीक है। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन पूछा था कि तेलंगाना आपका आंध्र प्रदेश से कब सेपरेट हुआ था? तो 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक दूसरे से सेपरेट हुआ था, अलग अलग राज्य बना था, ठीक है। फिर मैं पूछा था स्वीडन कौन से मतलब स्वीडन कहाँ है, ठीक है, स्वीडन कहाँ है, मतलब स्वीडन कौन से कंट्री में पड़ता है, ठीक है। तो इन्होंने स्वीडन के बारे में अच्छा तरीके से लिखा था। हालांकि मैं स्वीडन के बारे में पूछा था, स्वीडन नहीं, मुझे जहाँ तक याद है कि मैं स्वीडन नहीं कोई और कंट्री के बारे में पूछा था, आई थिंक सो। चलिए स्वीडन के बारे में पूछे होंगे, मुझे थोड़ा सा याद नहीं है। तो इन्होंने स्वीडन के बारे में अच्छी तरीके से आंसर दिया है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोग को आज कमेंट में देना है। तो आज आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है, भारत की पहली ऑस्कर विजेता और सिनेमा जगत की जानी मानी किस कॉस्ट्यूम डिजाइनर को निधन हो गया है? मतलब भारत की ये पहली ऑस्कर विजेता थी, ठीक है, जिनको जो कि सिनेमा जगत की थी, और ये जानी मानी कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ऑप्शन ए भानु अथैया, ऑप्शन बी ऋतु कुमार, ऑप्शन सी डॉली अहलुवालिया, ऑप्शन डी राजेश प्रताप सिंह। ये तो बिल्कुल नहीं इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये 3 जो है नाम वो फीमेल का है, और ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर तो ज़्यादातर तो फीमेल ही होंगे। हालांकि आजकल मेल भी कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनने लगी हैं। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है, और भी जो भी मैं क्वेश्चन आप लोग से पूछा हूँ सारे प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिए। यदि आप जीके, जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।